हरि शरणम हरि शरणम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। अरे मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अरुहीते। मन पछतइये अवसर बीते। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि अरे मन, जीव से कह रहे हैं कि अरे मन, तुझे अवसर बीत जाने के बाद पछताना पड़ेगा। अवसर क्या बीत जाने के बाद पछताना पड़ेगा? क्योंकि ये सुंदर मनुष्य शरीर तुझे मिला है। सुंदर शरीर मनुष्य का जो तुझे प्रदान किया है भगवान ने कृपा कर कर, ये अवसर बार बार नहीं आने वाला है। अरे नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरी योनि है नहीं। चारों प्रकार के जीव इसकी याचना करते हैं। कबहू के करि करुणा नर देही, देत हेतु बिन ईस सनेही। कृपा कर कर भगवान तुझे न जाने कितने जन्मों से तू प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करने पर भगवान तेरे ऊपर दया करते हैं और ये मनुष्य शरीर देते हैं। यह कर्म योनि है इस मृत्यु लोक में अपना उद्धार करने के लिए। और इसको पाकर भी तू भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उनमें अनन्यता नहीं रखेगा, तो फिर तुझे पछताना पड़ेगा। ये शरीर तुझे बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलने वाला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। ये साधनों का धाम है, साधनों का खजाना है। इसको प्राप्त कर कर भी तू अपना लोक और परलोक नहीं सुधारेगा, तो फिर तुझे पछताना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तेरा दोष मिथ्या दोष लगाता है। समय नहीं मिला, समय ऐसा था, भगवान ने नहीं करने दिया, हमारे कर्म ऐसे थे। ये काम नहीं आने वाले हैं, ये बहानेबाजी हैं। जीव को जब मनुष्य शरीर मिल गया भगवान की कृपा से, साधनों का खजाना मिल गया, तो उस खजाने में से वो वस्तु प्राप्त करना जीव का स्वयं का पुरुषार्थ है। भगवान ने कृपा कर दी, कृपा कर कर ये शरीर दे दिया, और इस शरीर को पाकर भी मनुष्य विषयों में भटकता है, तो उसके समान सठ मूर्ख कोई नहीं है। नर्तन पाए विषय मनु देही, पलट सुधाते सठ विसुलेही। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर भी जीव विषयों में रत रहता है, संसार में प्रकृति में रम जाता है, तदात्म्यता कर लेता है, अपने आप को अहंकार से ग्रसित कर लेता है, तो वो सठ है। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि वो जीव सठ है, इस अवसर को निकाल देता है। वो फिर अवसर बार बार आता नहीं है। ये अवसर बड़े भाग्य से ये मनुष्य जरूर मिलता है। जीव जब दुखी होता है, अनेक योनियों में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान कृपा कर कर ये शरीर देते हैं। तो कहते हैं मन पछतइये अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद पछतावा ही हाथ लगेगा। अरे दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर कर हरि का भजन कर। हरि दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन अरुहीते। कर्म से, वचन से और हृदय से, मन से
भगवान का भजन कर। हे जीव, तू भगवान का भजन कर, तेरे हाथ कुछ नहीं लगना है। सहस बाऊ 10 बदन आदि नृप बचे ने कालो बलीते। तो आगे कह रहे हैं कि ये काल है जो इतना भयंकर है, ये किसी को छोड़ता नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ता। सहस्त्रबाहु, जिसके हजारों भुजाएं थी, और रावण आदि राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। ये काल किसी को नहीं छोड़ता। अरे सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे ने कालु बलीते। हम करी धन धाम संवारे, हम करी हरि धाम संवारे। अंत चले उठ रीते, मन पछतइये अवसर बीते। उन्होंने अहंकार को पाला और प्रकृति को अपने बस में करना चाहा, लेकिन काल के आगे उनकी एक भी नहीं चली। जिन्होंने हम करते हुए, मैं अहम ब्रह्मास्मि, हम करते हुए धन और धाम संभाल कर रखे थे, वो भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही चले गए, एक कौड़ी भी साथ नहीं ले गए। जीव के कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं, साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता जीव। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति का जो धन है जीव के साथ वही जाता है, जीव का कल्याण वही करता है। करोड़ों रुपए देकर भी व्यक्ति एक सांस भगवान की जो दी हुई हैं उनसे एक सांस भी फालतू नहीं ले सकता। इतना वैभव, इतनी धन संपत्ति देकर भी अपने सांसों की संख्या को नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मन पछताइए अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद फिर पछतावा रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। जीव ने क्या किया, यहाँ आकर आए थे तो भगवान के भजन करने के लिए। जब गर्भ काल में जीव कष्ट पाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान दया कर कर उसको स्मृति दे देता है और अनेक जन्मों के कष्टों की उस जीव को याद आती है। फिर भगवान से दीनहीन होकर दैन्यता से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस कष्ट से बचाओ, क्योंकि गर्भ में जीव कष्ट पाता है, उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है। माता के आहार विहार से उसका पोषण होता है। माता तीक्ष्ण पदार्थ खाती है, माता गुस्सा करती है, माता जो भी व्यवहार करती है उसका असर उस जीव पर होता है और वो जीव कष्ट पाता है, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकता। तो उस कष्ट से जब उसको असहनीय वेदना होती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस कष्ट से निकालो, मैं आपका भजन करता हूँ, भजन करूँगा। भगवान दया कर कर वायु के प्रेरणा से वो जीव बाहर आता है तो उसकी विस्मृति नष्ट हो जाती है, क्योंकि माया उसके चारों तरफ चिपट जाती है और वो रोता है और परिवार वाले खुशी मनाते हैं। जीव रोता है कि वो स्मृति जो मेरे पास थी वो कहाँ गई, और वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। इस माया के चक्कर में पड़कर वो जिस उद्देश्य को लेकर आया था वो उद्देश्य भूल जाता है और अपने जीवन को इसमें खपा देता है। और जीवन के जब अंतिम क्षण होते हैं तो पछतावा रहता है। जीवन जब बीत जाता है तो पछतावा ही हाथ लगता है और कुछ हाथ नहीं लगता। इतने संबंध तूने बना लिए, उनकी व्यवहारिकता में, उनको पालने में, उनकी चिंता करने में, उनसे कामना रखने में सारा जीवन व्यतीत हो गया, हाथ कुछ नहीं लगा। अरे सुत बनतादि जान स्वारत रत न करू ने हे सभी ते। पुत्र स्त्री आदि को स्थायी समझकर इन सबसे प्रेम मत कर, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं रहे हैं, न होंगे। तू कुछ समय के लिए अपना कल्याण करने के लिए यहाँ आया है। अरे सुत बनतादि जान स्वारत रत न करुणे हे सभी ते। अंतहु तो ये तजेंगे प्राणी, तू न तजे अब ही ते। मन पछताइये अवसर बीते। अंत में ये तेरे को छोड़ देंगे या तू इनको छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझकर इन सबसे प्रेम मत कर। अरे अधम, जब ये सब तुझे
अंत समय में छोड़ ही देंगे, तो तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? निश्चित है जाना, जब जाना निश्चित है तो आगे जीव का कल्याण हो, इस उपाय में जीव को लगना चाहिए। इनका मोह छोड़कर अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता? अरे मूर्ख, अब ना थे अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। अरे मूर्ख, अज्ञान निद्रा से जाग, अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को त्याग दे। संसार के विषयों में, संसार के संबंधों में, संसार से जो जीव सुख चाहता है उसकी कभी पूर्ति होती ही नहीं, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं। जहाँ सुख है नहीं, जीव वहाँ सुख ढूंढता है तो तृप्ति नहीं होती। कामनाओं से कभी तृप्ति हुई है क्या? और कोई भी कामना कभी क्या स्थायी सुख को दे सकी है क्या? किसी प्रकार की भी कामना का सुख स्थायी नहीं रहता, क्योंकि वो कामना ही स्थायी नहीं है। कामना की पूर्ति होने पर वो कामना नष्ट हो जाती है, तो उसके सुख का महत्व भी नष्ट हो जाता है। किसी भी कामना जो प्राप्त हो जाती है उसका सुख भी स्थायी नहीं रहता, और कामना की जो प्राप्ति, जो फल है उसके द्वारा जिससे आपने इच्छा प्रकट की कि मैं सुख भोगूंगा, वो भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए अब ना थे अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जी से। इस दुराशा को, जो तूने दुराशा पाल रखी है संसार से, संबंधियों से, पुत्र से, पिता से, स्त्री से, अनेक संबंधियों से, धन से, ऐश्वर्य से, अच्छी वस्तु से, अच्छी घटना से, कि मुझे सुख मिलेगा, इस दुराशा को छोड़ दे। ये दुराशा है, ये आशा तेरी कभी पूरी नहीं हो सकती, तुझे कभी सुख देगी ही नहीं, न दिया है और न आगे देगी। अब ना थे अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। अरे बुझै न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, मन पछतइये अवसर बीते। विषयों में सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कहाँ से? तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती, अधिक प्रज्वलित होती है। जितनी कामना करोगे उतनी पूर्ति के लिए ज़्यादा प्रयास करोगे। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपन नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं हो सकता, और कामनाओं के नाश हुए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। कामनाओं का कभी अंत ही नहीं है। एक कामना पूरी नहीं हुई, इसके पहले ही दूसरी कामना जीव पाल लेता है और उसकी पूर्ति के लिए उपक्रम में लग जाता है। बिन संतोष ने काम न साई, काम अछत सुख सपनऊ नाही। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन, गावई वेद पुराण सुख की लहई हरि भगति बिन। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना क्या कभी सुख मिल सकता है? कितनी कामना कर लो, बिन हरि भजन की मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू के जामा। बिना हरि का भजन किए हुए कामनाओं का नाश नहीं होता। इसमें 2 बार आया है कामनाओं का, बिन संतोष ने काम न साई। तो इसका भाव यह है कि जो कामनाएं उत्पन्न हो गई उनको संतोष के द्वारा नाश कर दो, और भगवान के भजन करो जिससे कामनाएं उत्पन्न ही नहीं हो। तुम्हारा हृदय स्थल जिसमें कामनाओं की उत्पत्ति होती है, वो अहम, वो मन जिसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो बंजर हो जाए, जिसमें कामनाएं उत्पन्न नहीं हो। हरि भजन से, हरि के भजन से कामनाएं फिर उत्पन्न ही नहीं होंगी। इसलिए बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। कितनी ही कामनाएं कर लो, कितनी ही कामनाओं का उपक्रम कर लो, कितनी कामनाओं से फल प्राप्ति की आशा से जो सुख मिलेगा उसकी आशा रख लो, फल भी मिल गया, फल भी नष्ट हो गया, सुख भी नष्ट हो गया, स्थायी है ही नहीं। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जब तक जीव नहीं जाएगा, नैष्टिक शांति, जो शांति हमेशा रहती है, जो सुख प्राप्त होगा वो और कहीं से होगा ही नहीं। वो परमानंद हैं, आनंद के समुद्र हैं। जहाँ आनंद का समुद्र है, सुख वहीं से मिलेगा। जो वस्तु जहाँ है नहीं वहाँ कैसे मिले? वैसे ही कामना भी ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाही। जैसे एक लाभ मिल गया तो लोभ दूसरे लाभ के लिए बढ़ता जाता है।
इसलिए भगवान की शरण में जीव जब तक नहीं जाएगा तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। हर मन पछतइये अवसर बीते, समय जा रहा है, काल चक्र, काल किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, निश्चित समय पर जाओगे, जाना ही पड़ेगा। किराए का मकान है, खाली करना ही पड़ेगा। इससे पहले खाली करो, उससे पहले अपना कल्याण जीव स्वयं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने जीव को मनुष्य योनि दी है, कल्याण के लिए ही दी है। जीव का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि जीव अपना इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर कर कल्याण करे। बाद में समय निकलने के बाद पछतावा ही हाथ लगता है। अरे मन पछतइये अवसर बीते, अरे दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन अरुहीते। मन वचन कर्म से, मन वच कर्म छाड़ चतुराई। जब मन वचन कर्म से जीव भगवान को भजने लगेगा तो भगवान के पास इतनी देर है क्या? भगवान के यहाँ देर ही नहीं है और नहीं अंधेर है। मन वच कर्म छाड़ चतुराई, भजत कृपा करियई रघुराई। भजते ही कृपा करेंगे, उनकी कृपा इतनी शीघ्र होती है, लेकिन जीव है कि उनसे विमुख हो गया, उनसे विमुख होकर उनकी तरफ पीठ कर ली, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की तलाश में भटक रहा है। कितनी योनियाँ में गुजर जाती हैं, कितनी योनियों में जीव जन्म लेता है, पर कभी सुखी हुआ है क्या? और कामनाएं किसी की पूर्ण हुई है क्या? और कामनाओं से कभी कोई तृप्त हुआ है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तृप्ति उनमें है ही नहीं। जय जय सीताराम।